हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शासन व्यवस्था से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो है नर्सों का जनसंख्या अनुपात और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल, लैंगिक सूचकांक, विश्व स्वास्थ्य संगठन, स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में भारतीय राज्यों के बीच असमानताएं। और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो भारत के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में संभावनाएं, भारत के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र से जुड़े मुद्दे और स्वास्थ्य सेवा से संबंधित हालिया सरकारी पहल। तो चलिए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, आइए समझते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत के 40% जिलों में नर्सिंग कॉलेजों का अभाव है। इसके अलावा देश के 42% नर्सिंग संस्थान दक्षिण के 5 राज्यों में है, जबकि पश्चिम के 3 राज्यों में 17% है। नर्सिंग सेवाओं की वर्तमान स्थिति क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, भारत में वर्तमान में लगभग 35 लाख नर्सें हैं, लेकिन इसका नर्स और जनसंख्या अनुपात 3 के अनुपाते 1000 के वैश्विक बेंचमार्क के मुकाबले केवल 2.06 के अनुपात 1000 है। स्नातक नर्सिंग शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों की संख्या में वर्ष 2014-15 के बाद से 36% की वृद्धि हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप नर्सिंग सीटों में 40% की वृद्धि दर्ज की गई है। वर्तमान में लगभग 64% नर्सिंग कार्यबल केवल 8 राज्यों में प्रशिक्षित हैं। 42% नर्सिंग संस्थान 5 दक्षिणी राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना में केंद्रित है, जबकि 17% पश्चिमी राज्यों राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में है। केवल 2% नर्सिंग कॉलेज पूर्वोत्तर राज्यों में है। नर्सिंग कॉलेजों की वृद्धि दर मेडिकल कॉलेजों की 81% की वृद्धि दर से काफी कम है। वर्ष 2014-15 के बाद से स्नातक और स्नातकोत्तर मेडिकल सीटों की संख्या बढ़कर क्रमशः 110% तथा 114% हो गई है। वैश्विक आंकड़े क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वैश्विक स्तर पर पुरुष और महिला नर्सिंग एवं मिडवाइफरी कार्यबल की संख्या लगभग 27 मिलियन है, जो कि वैश्विक स्वास्थ्य कार्यबल का लगभग 50% है। वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य कर्मियों की कमी है, विशेष रूप से नर्सों और दाइयों की, जो स्वास्थ्य कर्मियों की मौजूदा कमी का 50% से अधिक है। नर्सों और दाइयों की सबसे अधिक कमी दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका में है। कॉलेजों की कमी का कारण क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग न्यूनतम स्वास्थ्य बजट के बारे में जानते हैं। तो देखिए, स्वास्थ्य क्षेत्र पर भारत का व्यय वर्ष 2013-14 में सकल घरेलू उत्पाद के 1.2% से बढ़कर वर्ष 2017-18 में 1.35% हो गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में इसे सकल घरेलू उत्पाद का 2.5% रखने का लक्ष्य रखा था। अब पर्याप्त बुनियादी ढांचा क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए, निजी सार्वजनिक क्षेत्र में मानव संसाधन, अस्पतालों और निदान केंद्रों में सेवाओं की आपूर्ति की अत्यधिक कमी, जो राज्यों के बीच तथा राज्य के भीतर असमान उपलब्धता के कारण और भी दयनीय हो गई है। उदाहरण के लिए तमिलनाडु जैसे एक अच्छी स्थिति वाले राज्य में भी सरकारी सुविधाओं में चिकित्सा एवं गैर चिकित्सा पेशेवरों की 30% से अधिक की कमी है। कार्यभार और स्टाफिंग के मुद्दे क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। भारत में नर्सों को कार्य के अत्यधिक बोझ, लंबी कार्य अवधि के साथ कर्मचारियों की कमी का सामना करना पड़ता है। इस कारण न केवल मरीजों की देखभाल पर असर पड़ता है, बल्कि नर्सों को थकान और उनमें कार्य को लेकर असंतोष की स्थिति भी उत्पन्न होती है। कम प्रतिपूर्ति और नौकरी की असुरक्षा क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए, उनके कार्य की मांग के बावजूद नर्सों को आमतौर पर अन्य स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों की तुलना में कम वेतन दिया जाना। लैंगिक मानदंड और सामाजिक कलंक क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, भारत में नर्सिंग को पारंपरिक रूप से महिला प्रधान पेशे के रूप में देखा जाता है, जिससे कुछ लैंगिक मानदंडों और सामाजिक कलंक को बरकरार रखा है। ग्रामीण शहरी विषमताएं क्या
क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में नर्सिंग का बुनियादी ढांचा शहरी केंद्रों की तुलना में पिछड़ा हुआ है। ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओं को अक्सर कुशल नर्सिंग स्टाफ को आकर्षित करने तथा उसे बनाए रखने में अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। भारत में नर्सिंग कॉलेजों की संख्या बढ़ाने की उपाय क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग स्वास्थ्य देखभाल में निवेश के बारे में जानते हैं। तो देखिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में इसे सकल घरेलू उत्पाद का 2.5% रखने का लक्ष्य रखा गया था। नर्सिंग शिक्षा और प्रशिक्षण के बारे में आइए जानते हैं। तो देखिए, पाठ्यक्रम को नवीनीकृत करके आधुनिक शिक्षण विधियों को अपनाकर और पर्याप्त प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करके नर्सिंग शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि की जा सकती है। छात्रवृत्ति कार्यक्रम और प्रोत्साहन क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, इस पेशे में अधिक व्यक्तियों को आकर्षित करने हेतु नर्सों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम और वित्तीय प्रोत्साहन शुरू करना। जन जागरूकता अभियान क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, नर्सिंग पेशे और स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में इसके महत्व को बढ़ावा देने के लिए जन जागरूकता अभियान शुरू करना। भर्ती और प्रतिधारण क्या है, आइए समझते हैं। तो देखिए, स्वास्थ्य देखभाल कार्यबल में नर्सिंग पेशेवरों की भर्ती और उन्हें बनाए रखने के लिए रणनीतियों को लागू करना। नर्सों को पेशे में बने रहने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु प्रतिस्पर्धी वेतन, लाभ, करियर और विकास के अवसर तथा एक उचित कार्य वातावरण प्रदान करना। टेलीमेडिसिन और प्रौद्योगिकी क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए, स्वास्थ्य देखभाल पहुंच और वितरण में सुधार के लिए टेलीमेडिसिन एवं डिजिटल स्वास्थ्य समाधान अपनाना। नर्सिंग संगठनों के साथ सहयोग क्या है, आइए समझते हैं। तो देखिए, नर्सिंग बुनियादी ढांचे के विकास के लिए प्रभावी नीतियों और योजनाओं का निर्माण एवं उन्हें लागू करने के लिए सरकारी निकायों, स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों तथा नर्सिंग संगठनों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना। सरकार के प्रयास क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए, बजट 2023-24 के अनुसार वर्ष 2014 के बाद से स्थापित वर्तमान के 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ ही 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। केंद्र ने राज्यों को नर्सिंग कॉलेज खोलने की एक नई योजना के साथ क्षेत्रीय असमानता को दूर करने का निर्देश दिया है। स्वास्थ्य सेवा से संबंधित वर्तमान सरकारी योजनाएं क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग और PM राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम और जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। और चलिए, आगे की राह क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, आवश्यक उपायों को लागू करके भारत अपने नर्सिंग संबंधी बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को मजबूत कर सकता है तथा देश की आबादी की स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। इससे स्वास्थ्य देखभाल परिणामों में सुधार एवं नर्सिंग कार्यबल अधिक मजबूत होगा। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो इसका PDF हम आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज IAS इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। आप यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं।